तो राजनीतिक जो पहलू है वो काफी कुछ कह रहा है। जीत हार पर मंथन हो रहा है, तो हम भी मंथन कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी का सुपड़ा साफ क्यों हुआ है, केजरीवाल ने यहाँ पर सिक्सर कैसे मार दिया, भला ये हो कैसे गया। डला साहब, अभी मैं फेसबुक देख रहा था, फेसबुक पर एक तस्वीर काफी रोचक लगी मुझे, बुजुर्गों का शराब, क्या ये है क्या? नहीं, निश्चित तौर पर सबने देखी होगी, हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी नहीं देखी है, वो दिखाया है फोटो जो है ना व्हाट्सएप पे भी जो है ना डाल रही है और घूम रही है वो फोटो। चलिए, सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसी चीजें चलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा जो बड़े लीडरशिप है उसका सम्मान जरूरी है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण अडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, बिल्कुल ये पार्टी के पहले दिन से जुड़े हुए नेता हैं और इस वक्त दरकिनार हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीति ऐसा खेल है, वो ना कहें लेकिन वो खुश होंगे, वो खुश होंगे, वो खुश इसलिए होंगे कि इनको सबक आ गया हमारे आज के नेताओं को। आज के नेता हमारे समझ आएंगे कि जो बुजुर्ग होते हैं उनका सम्मान बड़ा जरूरी है, बुजुर्गों का आशीर्वाद खाली आपको मिल जाए, घर में भी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद के साथ साथ मैं एक और बात आपके लिए जंग लड़ना आसान हो जाए। उन दोनों ने जो है ना, ये जो तीनों की फोटो जो दिखा रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो वो तीनों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस पार्टी को खड़े करने में, स्टैंड करने में। बिल्कुल, कभी जो है ना हमारे सामने रथ यात्राएं की हैं, कुछ किया है। मुझे ये भी लगता है जो बीजेपी का हाल है अंदर से, कुछ मेरे सूत्रों से जैसे मेरी बात हो रही है, आज कुछ बीजेपी के नेता जश्न मनाएंगे आज रात को इस बात के लिए कि दिल्ली में हार में इसी राजनीति होती है। राजनीति में ये समझना चाहूंगा, ये साइकोलॉजिकल कैसे, साइकोलॉजिकल इसीलिए पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी राजनीति। एक मिनट सुन लेते हैं जी। बिल्कुल साइकोलॉजिकल मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि ऊपरी तौर से वो पार्टी से जुड़े हुए हैं नेता, वो नहीं कह सकते हैं, परंतु अंदरूनी तौर से वो इसलिए कह रहा हूं कि उनकी जो रणनीतियां थी, आज ये ऐसा लग रहा है कि हमारी रणनीतियां बिल्कुल ठीक थी और मोदी की बनाई हुई रणनीतियां फेल हो चुकी हैं। टेलीविजन पे ऐड आती है ना क्लब सोडा, आज वो क्लब सोडा पिएंगे। वो क्यों पिएंगे? वो इसीलिए पिएंगे कि आप पिएंगे, नहीं मैं नहीं पीता। वो इसलिए कह रहा हूं मैं कि बहुत सारे लोग खुश होंगे जी। उनका कारण यही था, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी को सबक मिले कि हमको सबको साथ लेके चलना। देखो अमर, एकदम से आप किरण बेदी को पार्टी में ले आए, जो लोग 20-20, 25-25 साल से मेहनत कर अपनी रहे हैं, चप्पल की घिसाई कर रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों का ध्यान नहीं दिया, बीजेपी में अपनी जान फूंक दी, जो खुद अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सके, उतने पैसे उन्होंने सेवा में लगा दिए, को नहीं उन्होंने खड़ा, सारे लोग हैं। चलो डॉक्टर हर्षवर्धन को तो इनाम मिल गया, गुटबाजी। काडर मनोवैज्ञानिक तौर पर दबाव में रहता है और उसको लगता है कि इसमें मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा, जो आप बात कर रहे थे, जगदीश मुखी जी जो हैं, जगदीश मुखी जी के पास एक पुरानी एम्बेसडर है और उनका जो बीच का नंबर है ना वो CM है। अच्छा, तो वो पता नहीं कितने जमाने से सोच रहे हैं कि यार मेहनत करके जो है ना इस लेवल तक आएंगे कि यार सीएम तक की शायद हमारे हर कंसिडर किया जा सके। देखिए, जो शख्स राजनीति में आता है तो विधायक बनना, मंत्री बनना, CM बनना उसका सपना है और सपना देखना चाहिए। हर किसी को मेहनत करनी चाहिए, मुकाबले में आप मुख्यमंत्री बने। और जब आपको अचानक लगे कि पैराशूट से मोदी जी ने, अमित शाह जी ने या राहुल जी ने या सोनिया गांधी ने कोई और जो है ना उतार दिया और आप उसको नेता माने, तो अब वक्त बदल गया है। अब तो लोग ही नहीं पसंद करते, पार्टी में नेता कहां पसंद करेंगे। एक निजी अखबार में मैंने देखा था, कुछ ही दिन पहले की बात है, सूत्र भी बता रहे थे कि खट्टर साहब ने भी ये कहा था दिल्ली को हम पानी नहीं दे सकते। तो यानी कि एक तरफ तो आप प्रचार कर रहे हो और दूसरी तरफ आप ये बयान दे रहे हो, क्या ये आपको लग रहा था कि जीत नहीं पाएंगे? देखिए, क्या आपको लगता है कि अपनी पार्टी पे आप स्टैंड नहीं है? देखिए, आपको सबसे पहले अपना घर बचाना है। जब आप दान पुण्य करने निकलते हैं तो पहले इतना समेट लेते हैं, या कम से कम अपने बच्चों का पेट भरने के बाद फिर आप जाते हैं कि हम दूसरों को भी दान दें। अच्छा, हरियाणा तो खुद पानी की कमी से जूझ रहा है, वो तो चाहते हैं कि SYL नहर शुरू हो और सतलुज का पानी हमको मिले, सतलुज यमुना लिंक नहर बने। तो दिल्ली में पानी देने की जो बात है, अगर खट्टर साहब कह दें कि हम हरियाणा में जितना यमुना का पानी है सब दिल्ली को दे देते हैं, तो हरियाणा के लोग क्या बचेगा? असल में रिसोर्स शेयरिंग है। आप मोहब्बत से पड़ोसी को भी, जब आपके घर में सब्जी बनती है, जब आपके घर में सब्जी बनती है तो कई बार आपके माता जी भी पड़ोसियों को सब्जी देने आते हैं। लेकिन पंजाब में रिवाज है साग, अल्टरनेटिव सोच रहा हूं, उन्हीं का काम है। आप पंजाब में भी रिवाज है साग लेके आते हैं दूसरे के घर। जब आपके घर में ज्यादा पानी हो जाएगा तभी आप दूसरों को देंगे। लेकिन केजरीवाल पानी कैसे देंगे? वो वादा कर बैठे हैं सर। वादा कर बैठे हैं, वो उनको तालमेल बनाना पड़ेगा ना। कैसे? अगर आपके घर में पानी तो दिल्ली से गाँव में होगा, आप गाँव से सीखिए। अगर आपके घर में आटा नहीं है तो आप पड़ोसी से आटा भी ले लेते हैं। चलो ठीक, आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए पड़ोसी से, तभी मिलता है। तो रिश्ते आप अच्छे बनाओ, केजरीवाल रिश्ते अच्छे बनाएंगे सबसे,
और जहां पर जरूरत हो पैसा खर्च करने की, 40,000 करोड़ उनके पास पैसा है, और रिजर्वायर स्टार्ट करे, बारिश का कितना पानी है उनको जमा करें। 40,000 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार के पास है, और दिल्ली की जो सरकार है वो पूरे देश में सबसे अमीर सरकार है। अब खाली पैसा अब नेताओं के बिलों पर, मीटिंग में डिनर करने पर मत लगाओ ना जी, आप पैसा बचाइए। आप उस पैसे को बचा के जो रिसोर्स है नेचुरल हमारे, उनको प्रिजर्व करो। अब वहीं से आप बचत करोगे, अपनी बचत करोगे, तभी आपकी सरकार चलेगी। ये जो बीजेपी की हार हुई है, क्या इसको जनमत संग्रह का नाम दिया जाए? ये जम्मू कश्मीर से हमने देखा था, तब से ग्राफ नीचे आ रहा है और अब ये दिल्ली में भड़ास निकली। देखिए यूं है, जब एक पार्टी जो है ना अपने असूलों से हटके किसी और तरह से चल पड़ती है, बिल्कुल, तो उसका जो ग्राफ नीचे गिरना वो तो जायज ही जायज है। अच्छा। और मोदी जी जिस तरह से मतलब उनको माना गया था कि भी ये पता नहीं किस तरह से जो है ना देश को आगे ले जाएंगे, और आज वो सिर्फ परिधान पुरुष बनकर रह गए हैं, तो उस वजह से मेरे को लगता नहीं है कि भी उनका जो स्टारडम था, जो उनकी जो सोच थी, वो अब रिफ्लेक्ट होती है उनके भाषणों से। और दूसरी बड़ी चीज मैंने देखा, बाबाओं को हाथ जोड़ने पड़ेंगे, प्रणाम करते हैं। उन्होंने 4 बच्चे पैदा कीजिए, एक बीबी जी हैं, क्षमा चाहता हूं, उन्होंने कहा 4 बच्चे पैदा कीजिए, खुद शादी नहीं की, खुद शादी नहीं की, और हमारे देश की जनता को भाषण देते हैं कि 4 बच्चे पैदा कीजिए। अरे माता जी, पहले आप तो शादी करने की सोचो, फिर देखो। वो मोदी के ऊपर लागू होती है, मोदी को कहते हैं यूथ इंडिया, नहीं यूथ इंडिया। अरे यूथ इंडिया में आपका क्या योगदान है? और महिलाओं का सम्मान। अब मोदी जी को भी चाहिए, उनके जो धर्म पत्नी है वो चिंता में है। मैं बीबीसी की वेबसाइट, न्यूज की वेबसाइट है, मैंने उसमें पढ़ा, उन मोदी जी की पत्नी कह रही है कि मुझको सुरक्षा नहीं चाहिए। अच्छा। और उनका जो फ्रीडम ऑफ लाइफ है वो खतरे में आ गया है। तो मोदी जी को उनको भी सम्मान देना चाहिए। इसमें मैं निजी टिप्पणी पे नहीं जाता हूँ, बात आपने छेड़ी है। बाबाओं की बड़े बड़े बाबा हैं, आप योग कराइए। बिल्कुल, आप योग कराने से हर बार सरकार नहीं बनती। बिल्कुल, हरियाणा में हमने देखा, जब हरियाणा विधानसभा चुनाव था, गुरमीत राम रहीम वो हरियाणा में काम कर रहे हैं, चलो देखिए किया, लेकिन अब जो देखिए अगर आपको बुखार नुकसान हुआ है, अगर आपको बुखार है, सवाल ये नुकसान हुआ है उसका, अगर आपको बुखार है तो लूज मोशन की दवाई से बुखार ठीक नहीं होगा जी। अगर आपको बुखार है तो लूज मोशन की दवाई से सवाल ये कि उसका नुकसान हुआ। तो दिल्ली में बाबा की वोट कहाँ है? नहीं, फिर भी नुकसान हुआ। जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, हाँ। वो बिल्कुल ये बात मानते हैं कि बाबा हो, आप शिक्षा दीजिए, आपकी शिक्षा को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आप वोट की राजनीति में मत आइए ना। मैंने आपके पांव छू लिए, आपको बाबा जी मान लिया, आपका नाम ले लिया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जहां आप कहोगे मैं वहां वोट डालूंगा। वोट मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार, मुझे पढ़ाई लिखाई से सोचने समझने की ताकत मिली है। बाबा जी मुझे ये कहें कि आप अपनी समझ से वोट डालो तो वो ज्यादा अच्छी बात है। ये यदि वो अध्यात्म के तौर पे हमें सिखाने का प्रयास किए तो शायद उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। आगे बढ़ाते हैं, ये पूर्ण राज्य का जो मसला है दिल्ली का, ये भी अब बखूबी उठेगा, क्योंकि आप पार्टी ने बहुत बखूबी इस मुद्दे को भुनाया और वोट बैंक हासिल करने की कोशिश की। क्या लगता है आपको, यहां पर बीजेपी इसको मुकम्मल होने देगी? देखिए, ये नई तरह की एक राजनीति, यदि मान लो कोई भी चीज है जो आज की डेट में अरविंद केजरीवाल जी मांगते हैं और वो सेंटर से रिजेक्ट हो जाती है, तो मैं ये समझता हूं कि उसका दुष्प्रभाव ही पड़ेगा बीजेपी के ऊपर। देखिए, अब मेरा ये मानना है, पार्लियामेंट में विपक्ष नहीं है, हाँ। दिल्ली की विधानसभा में विपक्ष नहीं है जी। तो मैं ये मानता हूं, हो सकता है बहुत सारे लोगों की ये बात अच्छी ना रहे, पार्लियामेंट का जो विपक्ष है, मैं अब उसे दिल्ली की विधानसभा की सरकार मानता हूं। अब पार्लियामेंट में जो फैसले रुके हुए हैं उसकी आवाज केजरीवाल दिल्ली की विधानसभा में उठाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, लोकपाल की नियुक्ति, और आने वाले दिनों में जो राजनीति है हमारे देश की, वो मुकाबले की राजनीति बनेगी। आपको मुद्दों पर मुकाबले करने पड़ेंगे। लेकिन डल्ला सर, पंजाब की राजनीति की अगर बात की जाए, आप काफी माहिर हैं पंजाब की राजनीति में, सवाल आपसे ये जानना चाह रहा था मैं, अब पंजाब में किस तरीके से आपकी तैयारी रहेगी, और बीजेपी की खास तौर पर जब शिकस्त मिल चुकी है। पहली बात तो है, अब बीजेपी अकाली दल को आंखें नहीं दिखाएगी। हाँ। अकाली दल पंजाब में बड़ी पार्टी है, बीजेपी छोटी पार्टी है। बीजेपी को आज समझ आ गया होगा, और बीजेपी अब तो छोड़ने की बात नहीं करेगी अकाली दल को। आम आदमी पार्टी के 4 मेंबर पार्लियामेंट हैं, 40 के लगभग विधानसभा की सीट लोकसभा चुनावों में जीते हैं, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी और अकाली बीजेपी के गठबंधन के बीच ही मुकाबला होगा पंजाब में, मुझे लगता है। समय बहुत कम है, डल्ला जी संक्षेप में जानना चाहूंगा, बीजेपी को क्या सबक? बीजेपी को सबक यही कि आप सपने दिखाइए, उनको पूरा भी कीजिए,
और जी। वहां तक सपने दिखाइए जहां तक आप पूरे कर सकें। और आपको सबक बीजेपी को जो है ना आज की डेट में जो आम आदमी की है उसकी आवाज सुननी ही पड़ेगी और सुनकर उसको धरातल पे ले आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग राय है। मेरे दो मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जांगड़ा राजनीति विशेषज्ञ हैं, आप मेरे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेंद्र डल्ला बहुत बड़े पत्रकार हैं और जाने माने पंजाब की राजनीति के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है, कारण बहुत निकल कर आए हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने वादे किए, इरादे पेश किए, वो मुकम्मल नहीं किए। जनता समझ गई है कि अब उन्हें विकास चाहिए, अकेले भाषणबाजी या प्रचार प्रसार नहीं चाहिए। लेकिन आप पार्टी से काफी उम्मीद है कि अब दिल्ली की चाबी उनके हाथ में है और सत्ता संभालिए और 5 साल विकास कीजिए, क्योंकि अभी रेस शुरू है, दौड़ अभी और भी है, पंजाब और बिहार। नमस्कार।